Hello students, this is Swati Mishra. Welcome to my new YouTube channel दीदी का ट्यूशन। I am a teacher of English literature और मैं आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए अच्छे से अच्छे आसान से आसान तरीके से आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी ताकि आप भी अपने इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे से अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड करवाऊंगी। इस चैप्टर में आपको एक किसान के बारे में पढ़ने को मिलेगा और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। लेंचो एक एसिडियस फार्मर है। एन एसिडियस फार्मर का मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान है वो। एन ऑक्स ऑफ अ मैन यानी कि आदमियों के रूप में वो बैल है क्योंकि वो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह वो खेतों में काम करता है, बिना खाए पिए सब चीज़ भूल कर वो अपने खेतों में मेहनत करता है, काम करता है। हिज हाउस, लेंचो का जो घर है, वॉज ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में उसका घर इकलौता है। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली एक हील है यानी पहाड़ी है, उसी में उसकी चोटी पर वहीं पर उसका घर है। लेंचो जो है बहुत ही ज़्यादा आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने के बाद पता लगेगा कि वो ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। हैड डीप फेथ इन अ गॉड, उसका किस में विश्वास है? भगवान पर बहुत ही गहरा विश्वास है। लेंचो है वो किसान है, किसान उम्मीद करता है कि अच्छी खासी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल पक जाए। ऐसे ही लेंचो जो है वो उम्मीद कर रहा है कि अच्छी बारिश हो जिससे कि उसकी जो मक्के के खेत हैं वो पक जाएं। लेंचो आसमान की तरफ, कौन सी दिशा में? नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में की ओर देख रहा है और देखकर उम्मीद कर रहा है कि कब बादल आएंगे और बरसना शुरू होंगे। लेंचो कह रहा है इस चैप्टर में, कंपेयर कर रहा है कि जो वो बारिश की बूंदें गिरेंगी ना, वो रेन ड्रॉप्स नहीं होंगी, बारिश की बूंद नहीं, वो मेरे लिए न्यू कॉइन्स बनकर गिरेंगी। लेंचो ने इस चैप्टर में बड़ी ड्रॉप्स को, बड़ी बारिश की बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर किया है और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया है। अब चलिए इसके बाद का, जब वो उम्मीद कर रहा था बारिश होए लेकिन बारिश के बदले क्या स्टार्ट हो गए? हेल स्टॉर्म यानी कि तूफान आना शुरू हो गया। हेल स्टॉर्म जो इसका सेकेंड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विद द रेन यानी कि तेज़ हवाएं बारिश के साथ बहने लगी। लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले ऊपर से गिरने लगे, आसमान से गिरने लगे। दीज स्टोन्स रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो स्टोन्स थे, जो ये हिल स्टोन्स यानी कि बर्फ़ के गोले जो ऊपर से गिर रहे थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे कि वो सिल्वर कॉइन्स हों। हेल स्टोन सीम्ड एज फ्रोजन पर्ल्स, कई जगह पर तो वो ऐसे गिरे जैसे कि जमे हुए मोती गिरे हुए हैं। और इस चैप्टर में एक चीज़ और बताइए कि जब ये गिर रहे थे ना, तो आस पड़ोस वाली, मतलब आस पड़ोस के नहीं, मतलब और घाटियों के लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आकर इन पर्ल्स को यानी कि इन बर्फ़ के गोलों को इकट्ठा भी कर रहे थे। लेंचो अब उम्मीद कर रहा था कि ये जो मौसम है वो जल्दी से बीत जाए, यानी कि लेंचो होप्ड इट पासेस क्विकली, कि ये जो समय है जल्दी से निकल जाए, क्योंकि उसे डर था कि उसकी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। फॉर एन आवर, एक घंटे तक लगातार बर्फबारी यानी कि आसमान से ओले गिरते रहे पूरी की पूरी द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरे के पूरे जो उसके खेत थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि नमक से चारों तरफ कवर हो चुके हैं। अब बात आती है कि जब हेल स्टॉर्म बंद हो गया, क्योंकि 1 घंटे बाद बंद हुआ, उसके बाद की सिचुएशन क्या रही? सिचुएशन आफ्टर हेल स्टॉर्म, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। लेंचो सोल, लेंचो की जो सोल है वो किससे भर गई? दुख से भर गई, यानी वो अंदर ही अंदर पूरी तरह उसको सैडनेस फील हो रहा था, क्योंकि अब उसे ये लग रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी क्रॉप्स क्या हो चुकी थी बच्चों? डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी उसने एक स्टेटमेंट बोली, इन्वर्टेड कोमा में मैंने बच्चों इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टेटमेंट के रूप में आपको क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल सकता है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो ग्रास हॉपर्स होते हैं उनका जब झुंड भी अगर खेतों में आ जाता है ना, वो तब भी थोड़ी बहुत चीज़ खेतों में कुछ तो छोड़ता है, लेकिन जो ये स्टॉर्म आया, जो ये तूफान आया, इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल, वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी थी।
ही थॉट, उसको लगा दे वुड गो हंग्री, यानी उसको लगा अब तो हम पूरे साल भूखे ही रहेंगे। अब बच्चों जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, उसकी पूरी रात सोचने में लग गई कि अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, उन्हें ये टेंशन होने लगी। अब लेंचो को ये टेंशन कहाँ लेके आई? एक होप, एक आशा की तरफ। ओनली होप, जो कि कौन थी? उसकी इकलौती उम्मीद जो थे वो थे भगवान, गॉड। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, सेड लेंचो। लेंचो ने कहा कि कोई भी नहीं है हमारे लिए। किसके लिए? उनके परिवार, लेंचो के परिवार के लिए, उनकी मदद के लिए, क्योंकि उनका घर जो था वो इकलौता था वहाँ पर पूरी घाटी में। सिंगल होप वॉज गॉड, उनकी इकलौती जो होप, जो उम्मीद थी वो भगवान थे। फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में उसने डिसाइड करा कि वो एक लेटर लिखेगा। किसको? भगवान को। नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं, वो लेटर किसके लिए था? भगवान का। अ लेटर टू गॉड, जिसके ऊपर आपका ये चैप्टर बना है। उस लेटर में उसने डिमांड किए, उसने मांगे 100 पैसेस। उसने कितने मांगे? 100 पैसेस मांगे, ताकि वो दोबारा से अपने खेत जो है वो सो कर सके, यानी उनमें बीज बो सके। उसने लिखा रॉट, किसके ऊपर? एनवेलप के ऊपर, टू गॉड, कि मैंने ये लेटर किसको लिखा है? भगवान को। उस पर स्टैंप चिपका दी एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स में उसमें डाल दिया। फिर क्या हुआ? लेटर जब डाला तो पोस्टमैन तो निकालेगा ही। अगली सिचुएशन में क्या हुआ बच्चों? लेटर रिसीव हुआ। किसके द्वारा? लेटर रिसीव्ड या और रीड बाय अ पोस्टमैन, पहले निकाला पोस्टमैन ने और उसको फिर पढ़ा। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, यानी ज़ोर ज़ोर से वो हंसता हुआ किसके पास पहुंचा? अपने बॉस के पास। उसने तुरंत ही अपना लेटर किसको शो करके दिखाया? द पोस्ट मास्टर को। चलिए बच्चों, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक, जब वो पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास लेटर लेके पहुंचा तो पोस्ट मास्टर भी क्या हुआ? अब ये पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो के बाद जो मेन कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर है, वो पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर फैट, मोटा, एमिएबल, बहुत ही प्यारा, फ्रेंडली मैनर का, काइंड यानी कि दयालु। दयालु का सबसे हमने आप बोल सकते हो कि मैंने सिनोनियम जो लिखा है वो है बेनेवोलेंट। वो बहुत ही काइंड था। इस चैप्टर में आपको उसकी काइंडनेस के बारे में भी पता चलेगा। ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी पहले जैसे उसने लेटर देखा वो भी हंसने लगा तेज तेज, लेकिन अचानक से ही टर्न्ड सीरियस, वो अचानक से बहुत गंभीर हो गया और उसने बोला व्हाट अ फेथ, कि कितना गहरा विश्वास है। उसने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान पर से उठ जाए। उसने क्या करा? उसने तुरंत अपने एम्प्लॉयज़ से, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए, अपने भी सैलरी का कुछ हिस्सा उसने दिया। हिज फ्रेंड्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, उसके दोस्तों ने भी योगदान दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के रूप में। ओनली अरेंज्ड, लेकिन पोस्ट मास्टर सब कुछ करने के बावजूद भी ओनली 70 पैसेस को ही कलेक्ट कर पाया और उसने उस लेटर को, अब उसने एक रिप्लाई लेटर लिखा किसको? ही लेंचो को, और उसमें 70 पैसेस डाल दिया और ऊपर एनवेलप पे गॉड का नाम का साइन कर दिया। जब लेंचो को वो रिप्लाई, यानी कि भगवान की तरफ से रिप्लाई, एक्चुअल में वो भगवान ने तो मैसेज किया नहीं था या फिर रिप्लाई नहीं किया था, वो किसकी तरफ से था? पोस्ट मास्टर की तरफ था। लेकिन लेंचो को लगा कि भगवान ने उसको हेल्प करी है। जैसे ही लेंचो ने वो लेटर देखा होगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा वो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसने ज़रा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, दिखाया नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था, उसे विश्वास था कि भगवान तो उसकी मदद करेंगे। जैसे ही उसने एनवेलप खोला, बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, क्योंकि जब उसने पैसे काउंट करे तो उसमें 100 तो नहीं थे, 100 तो नहीं थे, कितने थे? 70 थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ये लेंचो ने बात बोली कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। उसने सोचा कि अब मैं एक और बार लेटर लिखता हूँ, किसको? भगवान को ही। फॉर आस्किंग रेस्ट ऑफ द मनी, यानी जो उसके 30 पैसेस बचे थे, 30 पैसेस बचे थे, वो मांगने के लिए। राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसने जो लेटर, दूसरा लेटर लिखा ना भगवान को, लिखते लिखते उसकी आईब्रोज सुकड़ रही थी, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ओनली 70 पैसेस रीच्ड
रीच्ड हिम, सिर्फ और सिर्फ उसके पास उसने उसमें लिखा कि गॉड मेरे पास तो सिर्फ 70 यानी 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड हिम द रेस्ट, कि मुझे बाकी बचे हुए पैसे जो रेस्ट मनी है वो मेरे पास भेज दो। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली, क्या? डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, कि आप इसे मेल के द्वारा मत भेजो, क्योंकि जो भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या है? अ बंच ऑफ क्रुक्स, धोखेबाजों का समूह है।